क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8 द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। इस अध्याय में आप अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों अर्थात शीत कटिबंध में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत कटिबंध विश्व का सबसे ठंडा कटिबंध है क्योंकि यह ध्रुवों के निकट स्थित है। शीत कटिबंधों में पाई जाने वाली जलवायु को ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों की जलवायु ध्रुवीय है। उत्तरी ध्रुव के प्रकार में स्थित आर्कटिक वृत्त, ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग आर्कटिक वृत्त में स्थित है। इस प्रकार ग्रीनलैंड की जलवायु ध्रुवीय है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में है। बाफिन खाड़ी और डेविस जलमरुमध्य इसे कनाडा के उत्तरी द्वीपों से अलग करते हैं। ग्रीनलैंड का निकटतम यूरोपीय देश आइसलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी नुक गोर्डाप है। लगभग 80% क्षेत्र बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिण पश्चिमी तट जहां अधिकांश लोग रहते हैं, ग्रीनलैंड का सबसे गर्म भाग है। कभी कभी बर्फ के बड़े टुकड़े या चादरें अलग होकर समुद्र में गिर जाती हैं। समुद्र में तैरते हुए बर्फ के समूह को हिमखंड कहते हैं। हिमखंड जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल हिमखंडों पर नज़र रखता है। ग्रीनलैंड की जलवायु को ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। पूरे देश में बहुत ठंड है और थोड़ी वर्षा भी हो रही है। तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। सर्दी के मौसम में कई महीनों तक सूरज नहीं दिखता। भारी बर्फबारी हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ठंडी ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। ग्रीनलैंड की तटरेखा 39,330 किलोमीटर लंबी है। ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। ग्रीनलैंड नाम नॉर्स खोजकर्ता एरिक द रेड द्वारा दिया गया था। गर्मियों में यह उज्ज्वल और धूप वाला होता है। सूर्य प्रायः सभी 24 घंटे चमकता रहता है, लेकिन तापमान अभी भी 0 डिग्री सी से नीचे है। सर्दियों में कई महीने अंधेरे और गर्मियों में दिन के उजाले के महीने होते हैं। ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों में सूर्य अस्त नहीं होता, बल्कि आधी रात के समय भी चमकता रहता है। ग्रीष्मकाल, इस अजीब घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण पौधों का विकास नहीं हो पाता है। केवल मॉस, लाइकन, घास और झाड़ियां ही पौधे पाए जाते हैं। वहाँ कोई जंगल नहीं है। यहाँ केवल वही जानवर रहते हैं जो अत्यधिक ठंड के अनुकूल खुद को ढाल सकते हैं। यहाँ रेंडे, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी, सील और हस्की पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू, मछलियों और समुद्री पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हस्की भेड़िए जैसे कुत्ते हैं। इनका उपयोग शिकार करने और स्लेज खींचने के लिए किया जाता है। स्लेज को बर्फ की नाव कहा जाता है। इसमें कोई पहिए नहीं हैं। बारहसिंगा और सील सबसे उपयोगी जानवर हैं। यहाँ के लिए हस्कियों का उपयोग किया जाता है। शिकार करना और स्लेज खींचना। एस्किमो छोटे और मोटे लोग होते हैं। सामाजिक अध्ययन -5 एस्किमो या इनुइट्स ग्रीनलैंड के मूल निवासी थे। वे छोटे और मोटे हैं। उनकी त्वचा पीली, गालों की ऊंची हड्डियां और संकीर्ण आंखें होती हैं। वे बहुत कठिन जीवन जीते हैं। वे मुख्यतः शिकारी हैं। जलवायु, वे सील, वारस, वेल और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। पहले वे शिकार करने के लिए धनुष और भाला का उपयोग करते थे। हार्थोन एक लंबा भाला होता है जिसमें एक रस्सी बंधी होती है। वे जमी हुई नदी या समुद्र के तट पर एक गोल छेद बनाते हैं। फिर वे मछली, सील आदि के सांस लेने के लिए ऊपर आने का इंतजार करते हैं। फिर वे जानवरों को भाले से छेदते हैं। आजकल शिकार के लिए राइफलों का प्रयोग किया जाता है। कयाक नामक नावों का उपयोग समुद्री जानवरों के शिकार के लिए किया जाता है। ये नावें सील की खाल से बनी होती हैं। वेल के शिकार के लिए उमियाक नामक बड़ी नाव का उपयोग किया जाता है। सील और वेल की चर्बी या चर्बी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे गर्मी और रोशनी देने के लिए जलाया जाता है। मछली पकड़ना एक प्रमुख उद्योग बन गया है। पकड़ी गई अधिकांश मछलियां प्रसंस्करण के बाद निर्यात की जाती हैं। सील और हिरन बहुत उपयोगी हैं। वे खाने के लिए मांस उपलब्ध कराते हैं और उनकी खाल का उपयोग कपड़े, नाव और तंबू बनाने के लिए किया जाता है। कपड़े, लोग सील,
वारस और हिरन की खाल से बने कपड़े पहनते हैं। वाटरप्रूफ जूते सील की खाल से बने होते हैं, जिन्हें रेनडियर धागे से सिल दिया जाता है। फर से सजे हुड वाले जैकेट पुरुषों, महिलाओं और बच्चों द्वारा पहने जाते हैं। ऐसी जैकेट को पाका कहा जाता है। मकानों, एस्किमो अपने घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू लकड़ी, पत्थर या जानवरों की खाल से बनाया जा सकता है। सर्दियों में वे इग्लू बनाने के लिए बर्फ के मोटे ब्लॉकों का उपयोग करते हैं। वे इन घरों को 2 या 3 घंटों में बना सकते हैं। गर्मियों में वे टॉपिग नामक तंबू में रहते हैं। हाल के समय में एस्किमो के जीवन में कई परिवर्तन आए हैं। एस्किमो आज परिवहन के लिए मोटर चालित स्लेज और स्कीडू का उपयोग करते हैं। वे शिंग के लिए मोटरबोट का उपयोग करते हैं। आजकल अच्छी सड़कें और संचार का अच्छा नेटवर्क है। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोल दिए गए हैं। कुछ शहरों का डेनमार्क और उत्तरी अमेरिका के साथ हवाई संपर्क है। इससे वे शेष विश्व के करीब आ गए हैं।